हेलो गाइस, वेलकम इन योर यूट्यूब चैनल ई फैमिली। सो आज के लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर, और वो है स्कोप ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स को हम कहाँ से कहाँ तक स्टडी करते हैं। देखो, स्कोप का मतलब क्या होता है, फर्स्ट हम इसको जानेंगे। या देखो, जब हम किसी शॉप में जाते हैं तो क्या होता है, हम पूछते हैं उससे आपके पास कितने वैरायटी की सामान है। वो बोलेगा छोटे से लेकर बड़े तक, वो उसका स्कोप हो गया। मतलब मैं छोटा से लेकर बड़े से बड़ा तक सामान रखता हूँ, आपको जो भी चाहिए आप ले जा सकते हो, तो उसका एक स्कोप है। उसी प्रकार से फिजिक्स को हम कहाँ से कहाँ तक स्टडी करते हैं, लेंथ में, टाइम में एंड वेट में। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए देखते हैं टोटल स्प्रेड ऑफ फिनोमिना, जो नेचर की फिनोमिनाज हैं और डायमेंशंस हैं और मेजरमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसको स्टडी करना होता है। जो कि मेजरमेंट्स हैं, किस प्रकार से हम कहां से कहां तक उनको स्टडी करते हैं, तो इसी के बारे में बात करेंगे। देखते हैं लेंथ के टर्म में आखिर हम मिनिमम से मिनिमम। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन जो कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन जो होता है इसका लेंथ कितना होता है, 10 अप्रोक्सीमेट 10⁻⁻15 यह इसकी लेंथ होती है अप्रोक्सीमेट। ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ओके, तो हम यहां से मतलब इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट करते हैं, अब जाते हैं हम यूनिवर्स तक। देखो, फर्स्ट हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को स्टडी करते हैं, देन आफ्टर एटम्स को, और कई सारे एटम्स मिलकर के क्या बनाते हैं, एक थिंग्स बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ टेबल बन गया, लकड़ी बन गई, ये सब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर ही बने होते हैं ना। तो हम इनको स्टडी करते हैं। देन आफ्टर इससे बड़ी वस्तुएं बनती चली गई, हमारा अर्थ बना, उसके बाद फिर हम स्टार्स को स्टडी करना स्टार्ट कर दिए। ऐसे ही स्टडी करते 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 हम गैलेक्सीज, मतलब जो कई सारे स्टार्स मिलके बने हुए हैं गैलेक्सी, और उन गैलेक्सी में भी कई सारी गैलेक्सीज, जब कई सारे स्टार्स मिलकर के एक गैलेक्सी बना दिए, अब कई सारे गैलेक्सीज मिलकर के ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। ओके, तो वो ब्रह्मांड जो है उसकी लेंथ कितनी होती है, हमारे यूनिवर्स की लेंथ कितनी होती है, तो स्मॉलेस्ट हो गया 10⁻⁻15, ये स्मॉलेस्ट है, ये सबसे छोटा है। अगर लेंथ में देखा जाए, इन लेंथ इलेक्ट्रॉन जो है ये सबसे छोटा है, और उसके बाद फिर हम उसको कहां से इलेक्ट्रॉन को स्टडी करते, देन आफ्टर हाईएस्ट सबसे ज्यादा यूनिवर्स की लेंथ कितनी होती है, 10⁻26। ये है मिनिमम हमारा इलेक्ट्रॉन हो गया, मैक्सिमम यूनिवर्स। मतलब इन दोनों के बीच में जो कुछ आता है हम उसको स्टडी करते हैं। यही हमारा स्कोप, लेंथ के टर्म में हमारा फिजिक्स का स्कोप। तो इन दोनों के बीच का अगर देखें तो 10⁻41 ये जो है हम इसी को स्टडी करते हैं। 10⁻41 मीटर जितना भी डिस्टेंस होता है उसको हम स्टडी, इन दोनों के डिफरेंस, मतलब हम इतना स्टडी करते हैं, इतना डिस्टेंस हम स्टडी करते हैं फिजिक्स में। तो बात करें अगर इन टाइम के टर्म में क्या हो, 10⁻⁻22 दैट इज 1 मिली सेकेंड। मिनिमम टाइम 10⁻⁻22 होता है, और देन मैक्सिमम टाइम 10⁻15। ये मैक्सिमम टाइम है। देखो, मैक्सिमम, अब मिनिमम टाइम तो हम जानेंगे कि इतना मिनिमम 1 मिली सेकेंड, बट अगर मैं इसको मैक्सिमम टाइम में कहूं तो किस प्रकार से होगा, तो देखो क्या होता है, ग्रेविटी जो होती है, अगर आप बिग बैंग को सर्च करेंगे, अभी गूगल पे अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। बिग बैंग थ्योरी क्या थी, एक्सप्लोजन हुआ था, एक्सप्लोजन हुआ तो ब्रह्मांड, मतलब वहां से ब्रह्मांड बनना स्टार्ट हो गया। तो एक्सप्लोजन होने के बाद फिर स्टार्ट हो गया, वो फैलता चला जा रहा है। जब देखो हमारी अर्थ और सन, ये दोनों एक ग्रेविटी, एक फोर्स के कारण, जो जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, उसी से अटैच्ड है। अब क्या हुआ,
यह सब धीरे धीरे दूर जा रहे हैं। अब एक टाइम ऐसा आएगा हाईएस्ट डिस्टेंस पे चले जाएंगे, देन आफ्टर वो लोग आकर के फिर बिग बैंग थ्योरी जहां से स्टार्ट हुई थी वहां पे वो जुड़ जाएंगे। तो उतने मतलब कि फैलने, हमारे जो यूनिवर्स फैल रहा है और फिर आके सिकुड़ जाएगा, वो जो मैक्सिमम टाइम, मतलब इतने बीच जितना टाइम लगा वो हमारा मैक्सिमम टाइम। ओके, तो हम इसको टाइम के टर्म में इतने से इतने बीच में स्टडी करते हैं। अगर हम लेंथ के बारे में हमने स्टडी कर लिया, टाइम के बारे में स्टडी, तो हम वेट के बारे में कि जैसे कि अगर वेट की बात की जाए तो मिनिमम वेट कितना होगा? देखो, स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल वो 10⁻⁻15 इलेक्ट्रॉन है, ये सबसे छोटा है मीटर में अगर देखा जाए तो लेंथ में सबसे छोटा है। उसी प्रकार से अगर हम इसको वेट में देखें 10⁻30 अप्रोक्सीमेटली मैं ले रहा हूं 10⁻30, और जो मैक्सिमम जो हमारे यूनिवर्स का जो वेट होता है वो होता है 10⁻55 केजी। तो 10⁻30 ये इलेक्ट्रॉन का वेट है, और 10⁻55 केजी ये है यूनिवर्स। मतलब हम इतने से इतने, मतलब कि ये जो मिनिमम वेट है और जो मैक्सिमम वेट है, इसी के बीच में हम फिजिक्स को स्टडी करते हैं। अब देखो क्या हुआ, हमने ये तो जान लिया हम लेंथ के टर्म में स्टडी इतना, मतलब कि मिनिमम और मैक्सिमम लेंथ, उसके बाद मिनिमम टाइम, मैक्सिमम टाइम, और मिनिमम वेट एंड मैक्सिमम वेट। तो अब इसको स्टडी कैसे करेंगे? तो इनको स्टडी करने के लिए कुछ कंपोनेंट्स बनाए गए, तो मैं उसी कंपोनेंट्स के बारे में बात करूंगा, जिसके वो क्या कंपोनेंट्स हैं जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट हमारा है माइक्रोस्कोप, ये माइक्रोस्कोप, एंड देन सेकेंड जो है हमारा है मेसोस्कोपिक, और जो थर्ड हमारा है वो है मैक्रोस्कोपिक। ओके, देखो जब हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम्स जो हमारे आंखों से नहीं दिखती, फॉर एग्जांपल एयर, तो मैं उसके अंदर देखना चाह रहा हूं कौन कौन सी गैस है। हालांकि ऐसे तो दिखेगी नहीं क्योंकि एयर हमें दिखती नहीं और गैसेस हमें दिखती नहीं, तो हम उसके लिए क्या देखेंगे, क्या यूज करेंगे? माइक्रोस्कोपिक। और देखो माइक्रोस्कोपिक जो होता है -10⁻⁻6 से जो छोटी होती है, 10⁻⁻6 से जो छोटी होती है, हम उससे माइक्रोस्कोपिक से स्टडी करते हैं। एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, देखो तो उसी प्रकार से तो 10⁻⁻6 से जितनी भी छोटी होती है, जो जितने भी छोटी चीजें होती हैं, हम माइक्रोस्कोपिक से स्टडी करते हैं। ओके, एंड देन 10⁻0 मीटर से जितनी भी बड़ी चीज होती है, कुछ भी, हम उसको मैक्रोस्कोपिक से स्टडी करते हैं। अभी कुछ भी हुआ, जो भी हमारी आंख से दिखती है, कुछ भी, हम उसको मैक्रोस्कोपिक से स्टडी करेंगे। एंड देन क्या हुआ, कई सारे एटम्स थे, मैंने कई सारे एटम्स को इकट्ठा किया, एंड देन वो 10⁻6 से बड़ी थी और 10⁻0 से छोटी थी, तो उनके लिए मैंने क्या यूज किया? मेसोस्कोप। मतलब हमने एक कंपोनेंट बनाया जिससे हम उसको स्टडी करें इजीली से। हालांकि इससे भी देख सकते थे बट उतना इजी से नहीं दिखता, इसलिए हमने मेसोस्कोपिक बनाया। तो इन दोनों के बीच में जो भी आएगा, या फिर हम कई सारे एटम्स को इकट्ठा किए, उसके बाद इससे स्टडी कर लिए, तो हमारे लिए इजी हो गया। कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिनको इकट्ठा करना पड़ता है। तो ये था हमारा लेक्चर स्कोप ऑफ फिजिक्स। अगला लेक्चर है एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स हमें किस तरह से एक्साइटमेंट करता है,